नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि हरितालिका तीज व्रत के नहाय खाए का नियम क्या है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त क्या है, सुहाग कैसे लिया जाता है, सरगी का क्या नियम है, पीरियड में व्रत करे या ना करे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हरितालिका तीज व्रत के नहाय खाए का नियम 5 सितंबर दिन गुरुवार को है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत पर शुभ संयोग 2024 की हरितालिका तीज पर ब्रह्म योग, शुक्ल योग, रवि योग, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये सभी योग शुभ माने जाते हैं। दृशक पंचांग के अनुसार सुबह 9:25 से 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग रहेगा। शुक्ल योग 5 सितंबर की शाम से शुरू होकर रात 10:15 तक रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण होगा। हस्त नक्षत्र सुबह 9:25 तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी, जो 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक रहेगी। ऐसे में कई लोगों को लेकर कन्फ्यूजन है कि संध्या में हरितालिका तीज का पूजन कैसे होगा। तृतीया तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 से तक ही, लेकिन यह तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त है। शास्त्रों में स्पष्ट अंकित है कि चतुर्थी संहिताएं या तो सातृत्या फलप्रदा अर्थात चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि में हरितालिका तीज का व्रत शुभ फल देने वाला है, इसलिए पूरे दिन और संध्या में भी हरितालिका तीज का व्रत पूजन किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भी हरितालिका तीज का व्रत किया था। सुबह में पूजा का शुभ मुहूर्त हरितालिका तीज पर सुबह 6:02 से 8:33 तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ समय रहेगा। शाम में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में शुभ मानी जाती है। दृश्य पंचांग के अनुसार 6 सितंबर को 6:36 से 6:59 शाम तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। कैसे नहाना चाहिए, नाखून कब काटना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महावर कब लगाएं, नहाने के पहले या नहाने के बाद। नाखून कब काटें, नहाने से पहले फिर नहाने के बाद। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को देख लीजिए। हरितालिका तीज व्रत जो है वह 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन है और नहाय खाए जो है वह 5 सितंबर गुरुवार के दिन है। तो जो लोग व्रत रखते हैं बुधवार को जो है स्नान वगैरह कर लीजिए, बाल धो लीजिए, तो उनको बाल धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका 2 दिन फास्टिंग है। इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाए तो ध्यान रखें, उसे दिन आपको जो है बाल नहीं धोना होगा, सिर्फ पानी का छिड़काव कर लेना है। आपको जो है कि किसी भी तरह का दोष नहीं लगेगा। नहाय खाए का नियम आप कर चुके हैं, क्योंकि नहाय खाए इसलिए किया जाता है कि शुद्धता को ध्यान में रखते हुए, जो कि हम लहसुन प्याज इतने दिन से खाते भी आ रहे हैं, इसलिए आप बुधवार के दिन बाल धोएं या गुरुवार का दिन व्रत नहीं किए हैं तो बाल अवश्य धोएं। फिर शादीशुदा महिलाएं गुरुवार के दिन बाल नहीं धो सकती हैं, इसलिए गुरुवार के दिन नहाने के पानी में हल्दी गंगा जल डालकर बाल धो सकते हैं। पर्व त्योहार में नहीं लगता है कोई दोष या बुधवार से लहसुन प्याज खाना छोड़ दिए हैं उन्हें धोने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बाल पर पानी का छिड़काव करें। उसके बाद को कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि चूड़ी को भी बदल लें। चूड़ी जो कि लहसुन प्याज आपने खाया हुआ है, ऐसे तो चूड़ी अशुद्ध नहीं होता है। पूजा के बाद में आप चूड़ी को पहन सकते हैं, लेकिन पर्व के दिन नहाय खाए से लेकर पारण तक नया चूड़ी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 पहन लें, तो यह पूरी तरीके से आप शुद्ध हो गई हैं। उसके बाद जो है कि नहाय खाए के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान ध्यान से निवृत्त होकर मंत्र के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजा पाठ करें। उसके बाद पूरे दिन जो है शुद्ध और सात्विक भोजन आपको खाना है, जैसे चने का दाल खाएं, मसूर दाल नहीं खाया जाता है, उड़द दाल नहीं खाया जाता है। मसूर की दाल, मूली,
बैंगन सब जो है खाना जिसे अशुद्ध माना जाता है। यह जो व्रत है सौभाग्य के लिए, सुख सौभाग्य के लिए, पति के दीर्घायु के लिए हम जो हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं और यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत रखा जाता है। तो शुक्रवार का दिन है, बहुत ही अच्छा है और नहाए खाए के दिन भी अच्छे से 16 श्रृंगार वगैरह अपना कर लीजिए। और जो व्रती है मतलब गुरुवार का व्रत रखती हैं वह उस दिन छोड़ दें, क्योंकि 2 दिन आप व्रत नहीं रख पाएंगे। केवल कथा कर लीजिए और पूजा कर लीजिए, इससे भी आपका व्रत जो है पूर्ण माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लोग 2-3 व्रत करने के लिए सक्षम है तो कर सकते हैं। ध्यान में रख कर अपना पूजा पाठ कीजिए। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम गुरुवार का व्रत कैसे करें, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और अगले दिन हम जो है व्रत रखते हैं, रात को भी आप लोग चाहे तो चावल वगैरह खा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि चावल वगैरह खाने से पेट ठंडा रहता है, प्यास भूख कम लगती है। तो रात में भी आप लोग चावल का सेवन कर सकते हैं और ठंडी चीज़ खा सकते हैं, जैसे खीरा, केला, सेब, संतरा, जूस पी सकते हैं, ग्लूकोन-डी, नींबू पानी, चीनी का शरबत, यह सब चीज़ ले सकते हैं। और अलार्म लगा कर सोएं। सर्गी खाया जाता है 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक खा सकते हैं। उसे अधिक लेट ना करें, बहुत देर हो जाए तो 4 बज सकता है। तो आप लोग शुभ मुहूर्त पूछ रहे हैं, सर्गी का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप लोग अलार्म लगा कर सोएं। यदि आप नहीं उठ पाए तो किसी और को, अपने रिश्तेदार हैं उनको बता दीजिए कि आप उठे तो हमें उठा दीजिएगा। इस प्रकार से किसी का कुछ छूटता नहीं है और एक आदमी उठता है तो सबको जगह देता है। तो उस समय उठकर आप स्नान कर लें, सर के ऊपर से ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो, क्योंकि स्नान कर लेने से क्या होता है कि सर और बाल जो है ठंडा रहता है और प्यास नहीं लगती है। उस समय हम जो है चाय पानी पी सकते हैं और जूस वगैरह ले सकते हैं। अगर सब लोगों को से बर्दाश्त नहीं होता है, तबीयत ख़राब हो जाता है, तो अगर कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो सुबह में ही ले लीजिए। और यह व्रत जो है इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और आप उसके बाद जो अगले दिन व्रत करते हैं तो व्रत के दिन शाम को आप जो है फिर से एक बार उंगली से ब्रश कर लीजिए। करने के बाद स्नान करें, दोबारा स्नान करते हैं और 2 ही बार पूजा करते हैं। हम अपना कोशिश किए हैं कि आप सबको एकदम अच्छे से समझाएं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका विधि पूर्वक ठीक ठाक व्रत संपन्न करें और शाम को ही पूजा किया जाता है। आइए हरितालिका तीज पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चौकी सजाएं। चौकी के चारों ओर केले के पत्तों को कलावे से बांध दें। साफ कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करें। गणेश जी को प्रणाम करें। इस पूजन में मिट्टी या रेत से शिव परिवार बनाकर पूजा किया जाता है। प्रभु का जलाभिषेक करें। 16 श्रृंगार का सामान जैसे अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, जनेऊ, चंदन, फल फूल के साथ आम के पत्ते, केला, बेल और शमी के पत्ते से पूजा करें। वह चतुर्थी शाम लग जाए तो जो भी हो, लेकिन हरितालिका तीज व्रत शाम में ही पूजा किया जाता है। आप लोग बोलिएगा कि क्या हम मासिक धर्म में व्रत उठा सकते हैं? अब आपके यहाँ क्या नियम है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मासिक धर्म में व्रत उठा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ अपने घर परिवार के लोगों से करवा लीजिए, क्योंकि मासिक धर्म में पूजा नहीं किया जाता है। इसलिए अपने घर परिवार के लोगों से पूजा वगैरह करवा सकते हैं। पूजा के बाद आप लोग 10 से 11 बजे तक पानी पी सकते हैं। पशु बनकर पिए तो और भी अच्छा है, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अब चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं, जैसे हम सुहाग कैसे लें। तो देखिए, पहले तो सिंदूरा में उंगली हम लगाते हैं, वह उंगली अपने मांग में भर लेते हैं। और दूसरा विधि क्या है कि गौरा माता के प्रतिमा या मूर्ति से ऐसे सिंदूर लेकर फिर अपनी मांग में हम भर लेते हैं। 2 बार कर लेते हैं तो उसको भी हम सुहाग लेना बोलते हैं। हरितालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करें, फिर आरती के बाद श्रद्धा के साथ
भोग लगाकर क्षमा याचना करें।